हेलो बच्चों, nvsexam.com में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है पंच्ड होल्ड, पैटर्न फोल्डिंग और अनफोल्डिंग। ओके, सो इसको मैं तरीके से आपको समझाऊं, हिंदी में आपको समझाऊं तो इसमें क्या है कि आपने देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे जिसमें आपको पेपर कटिंग, मतलब आप पेपर को एक तरीके से मोड़ा जाता है और उसके बाद आप 2 या 3 बार उसको एक प्रॉपर पैटर्न से मोड़ते हैं और फिर उसमें कोई आप पॉइंट लगाते हैं या मतलब उसमें छेद करते हैं और फिर उसको अनफोल्ड करते हैं तो आपको एक पैटर्न दिखाई देता है। वो पैटर्न कौन सा है वो आपको आंसर फिगर में 4 ऑप्शन में दिया गया होगा। जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो आपको उसमें सेलेक्ट करना है। ओके बच्चों, सो जैसे यहाँ पर हुआ ना, पैटर्न फोल्डिंग और अनफोल्डिंग, मतलब पहले फोल्ड करना है फिर उसमें अनफोल्ड करके करने के स्टेप्स और फिर उसको अनफोल्ड करने के बाद जो जो दिखाई देगा वो हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो बच्चों अभी हम जो है डिस्कस करते हैं आपको जो शीट जो है, इन दिस सेक्शन ए शीट ऑफ पेपर इज फोल्डेड इन गिवन मैनर एंड कट्स आर मेड ऑन इट, मतलब उसके ऊपर आप कट्स लगाते हैं तो उसके बाद क्या पैटर्न आपको दिखाई देता है, तो वो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अब उसमें हम एग्जांपल आपको ले लेते हैं। पहले इस तरीके से आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, ये आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे। इंस्ट्रक्शन समझना पढ़ना भी बहुत जरूरी है। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर हो सकता है आपको इंस्ट्रक्शन देखने की जरूरत ना पड़े और आप सीधा आंसर उसका क्वेश्चन को समझकर ही आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा मतलब किस टाइप का क्वेश्चन है और उसमें ये क्या पूछ रहा है। लेकिन जब आप अनोइंगली सबसे पहली बार आप क्वेश्चन को देखोगे तो आप क्या करोगे, पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे कि मुझे इस क्वेश्चन को करना कैसे है या क्या इस क्वेश्चन में करना है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उस क्वेश्चन में ये लिखा होगा, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल फिगर ए एंड बी शो ए सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग ए स्क्वायर शीट। आपने एक स्क्वायर शीट को फोल्ड किया और figure C shows the manner in which folded paper has been cut. You have to select the appropriate figure from alternative which would appear when sheet is opened. मतलब आप जब वो शीट आप फोल्ड करते रहे, फोल्ड करने के बाद उसमें आपने कट भी लगाए और कट लगाने के बाद जब आपने उसको अनफोल्ड किया तो आपको क्या पैटर्न दिखाई देता है। इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या दिखाई देंगे, डायरेक्शंस दिखाई देंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर शीट ऑफ पेपर है बच्चों, मैं आपको इसका बहुत इजी तरीका बताता हूँ। इसको आप घर पे मतलब शीट को फोल्ड करके और उसको इसी तरह कट करके भी इन चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर ये स्क्वायर शीट है, ठीक है, स्क्वायर शीट है, स्क्वायर शीट को आपने फोल्ड किया है। देखो स्क्वायर शीट को आप लेट अस सपोज, आप समझना इस बात को, मैं अलग से बता देता हूं आपको। जैसे आपका ये स्क्वायर शीट है, ठीक है, स्क्वायर शीट ये है, तो मैं इसको कहने का मतलब इसको मैं इस तरह से भी फोल्ड कर सकता हूं, इस तरीके से, मतलब इसके बेस पर। जैसे मान लिया ये शीट है और मैं इसको ऐसे फोल्ड कर सकता हूं या इसको पकड़ के, इन कोने को पकड़ के ऐसे फोल्ड कर सकता हूं और मतलब ऐसे फोल्ड कर सकता हूं। ठीक है, इसको मैं अलग से ही दिखा देता हूं आपको। जैसे मेरी एक शीट मैंने ऐसे फोल्ड की, दूसरी मैं ऐसे फोल्ड कर सकता हूं, तीसरी शीट में ऐसे फोल्ड कर सकता हूं। ठीक है, और क्या है, मैं इस शीट को ऐसे भी फोल्ड कर सकता हूं। ऐसे कहने का मतलब इसको मैं ऐसे फोल्ड कर सकता हूं, इसको ऐसे या ऐसे भी फोल्ड कर सकता हूं। तो फोल्ड करने के तरीके बहुत सारे हैं। फोल्ड करने के तरीके, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहां से इतना सब इधर ज्यादा है इधर कम है, लेकिन इस तरीके का पैटर्न आपको नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जिस पैटर्न से या जिस लाइन ऑफ सिमेट्री से या जिस लाइन से आप उसको फोल्ड करोगे और वहां पर एक लाइन बनेगी, जैसे आप इसको ऐसे फोल्ड कर रहे हो, यहां पर एक क्या बनेगी, लाइन बन जाएगी, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री।
लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ सिमेट्री। जिससे लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि जिसके अनुदिश, जिसके बेस पर आप पेपर को दो भागों में, बराबर दो भागों में, किसमें? बराबर इक्वल पार्ट्स में, दो बराबर भागों में बांट सकते हो, उसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी यहाँ ये भी है, ये भी है, ठीक है। इस तरह भी आप लाइन ऑफ सिमेट्री कर सकते हो, बिल्कुल ये कोने से जाना चाहिए, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है बच्चों। तो अभी इसमें इसी तरीके से मैंने आपको सिमेट्री वाला मामला बताया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, ठीक है। इसने पहले इसको ऐसे मोड़ा, फर्स्ट एक बार यहाँ मोड़ लिया, फिर जब वो ऐसे मुड़ जाएगा उसके बाद उसको फिर एक बार और मोड़ दिया, दो बार मोड़ दिया, ठीक है। दो बार मोड़ने के बाद उसमें जब वो मुड़ गया तो उस पर क्या लगा दिया? एक पॉइंट लगा दिया, मतलब पॉइंट या छेद कर दिया, पॉइंट नहीं बोलूंगा मैं, छेद कर दिया। छेद करने के बाद उसको आपने अनफोल्ड किया, उसके बाद आपने क्या किया? उसको अनफोल्ड कर दिया। अनफोल्ड करने के बाद क्या? अनफोल्ड करने के बाद आपको जब कौन सा पैटर्न इसमें से दिखाई देगा, कौन सा पैटर्न इसमें से दिखाई देगा, ठीक है बच्चों। तो अब जो है इसमें हम क्या करते हैं, यहां पर जैसे उसको इसमें पॉइंट्स कितने बनेंगे या कितने, जो ये जब आपने कटिंग की है ये कटिंग कितनी बनेंगी, कितने यहाँ पर सर्कल या जो छेद हम जिनको कहेंगे वो कितने बनेंगे, उसका एक तरीका भी है। जैसे आप यहाँ पर सिंपल 2 लिखो, 2 लिखने के बाद और बेस 2 ले लो, और जितना जितना उसने क्या किया, जितने पॉइंट लगाए हैं, ठीक है, जितने पॉइंट उसने लगाए हैं, पॉइंट कितने लगाए हैं? 1, तो 1 पावर 1 लगा ली। तो यहाँ पर 2 की पावर 1 तो आंसर आ गया, 2 ही आ गया। और कितनी बार फोल्ड किया है उसने? फोल्ड कितनी बार किया है? कितनी बार किया है? 2 टाइम्स। तो आपने 2 टाइम्स फोल्ड किया तो ये यहाँ पर 4 आ गया। तो मतलब इसका आंसर क्या आया? सॉरी, इसमें क्या पता चला हमें? इस 4 से हमें क्या पता चला? ये उसमें 4 पॉइंट होंगे। क्या होंगे? 4 पॉइंट उसमें होंगे। अब जब आपने उसको अनफोल्ड किया, जब आपने देखो यहाँ पर क्या है, कोने में उसने क्या लगा रखा है? कोने में छेद किया है। जब आप इसको खोलोगे तो कोने में ही वो दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो एक और एक प्रॉपर सिमेट्री में दिखाई देगा यहाँ पर। अब मैं ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, इनमें जैसे अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताया। जैसे यहाँ पर उसने एक बार ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है, यहाँ पर वो छेद किया था, अब उसको अनफोल्ड कर रहे हैं हम। जब हमने उसको अनफोल्ड किया, अनफोल्ड करके हमने देखो पिछले वाले में, देखो बच्चों पिछले वाले में छेद कहाँ दिख रहा है? एक बार। जब मैंने इसको उठा के सीधा ऐसे रख दिया यहाँ पर, ठीक है, तो ये छेद कहाँ आ गया? यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, जो कि आपको अगले वाले में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये छेद यहाँ भी आ गया। अब फिर मैंने इसको ऐसे भी कर दिया तो वो छेद कहाँ हैं? यहाँ भी हो गए और यहाँ भी हो गए, ठीक है। तो ये मतलब ये वाले। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा? द सर्कल विल अपीयर इन ईच ऑफ द ट्रायंगुलर क्वार्टर ऑफ द पेपर, सो फिगर ए वुड अपीयर व्हेन इट इज ओपन्ड। तो यहाँ पर इस तरीके का पैटर्न आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? फिगर ए में दिखाई दे रहा है। ये तो सब इधर उधर हो गए, ये सिमेट्री में नहीं है। इनमें से ये सिमेट्री में है, लेकिन जब आप उसको ओपन करोगे तो ऐसा दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये ए जो है इसका राइट ऑप्शन है। ओके बच्चों, फिर उसके बाद आता है हमारा सेकंड। एक क्वेश्चन मैं और आपको दिखाता हूँ उसमें करके, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसमें काफ़ी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है जो आपको पहले समझना है, इससे फिर अगले में क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 2। अब एग्जाम्पल 2 में आपने देखा कि ये सर्कल है, सर्कल को आप किस तरह फोल्ड कर रहे हो। पहले आपने एक बार ऐसे फोल्ड किया ऐसे, फिर दूसरी बार 2 पैटर्न बन गए। 2 पैटर्न बनने के बाद ये एक सिर्फ क्वाड्रेंट बन रहा है, उस क्वाड्रेंट पे आपने पिन कर दिया, मतलब छेद कर दिया, और फिर उसको अनफोल्ड किया तो आपको क्या दिखाई देगा? देखो बच्चों, ये क्वार्टर के बीच में है, ये क्वार्टर के बीच में। यहाँ साफ साफ आंसर आ रहा है कि इसको 4 बार इसको खोलोगे 4 पॉइंट बनेंगे, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ, एक यहाँ।
लेकिन वो यहाँ पर आपको यहाँ लाइन पर भी दिखाई दे रहे हैं ये, तो लाइन पर वो नहीं बनेगा क्योंकि लाइन पर आपने छेद नहीं किया है, वो कहाँ पर किया है, बीच में। तो डी इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपको काफ़ी क्वेश्चन करने होंगे जो पेपर फोल्डिंग के, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ आएगा। ओके, हैव अ गुड डे, और नेक्स्ट वीडियो में आप देखना मेरी, जिसमें आप इसको काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे।